क्या आप भी जून में कुछ ऐसी सब्जियों की बुवाई करना चाहते हैं जो आपको एक अच्छे उत्पादन के साथ साथ में ताबड़तोड़ कमाई दे करके जाए? हाँ प्रिय किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जून के मंथ में बुवाई व रोपाई करने वाली टॉप 4 सब्जियों पर करेंगे बातचीत और आपको बताएंगे कि जो हमारे प्रिय किसान भाई जून के मंथ में इन सब्जियों की बुवाई कर देते हैं तो एक अच्छे उत्पादन के साथ साथ में ताबड़तोड़ कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी। क्योंकि जून का मंथ एक ऐसा मंथ होता है कि जून के मंथ में बुवाई की गई सब्जियां बरसात के मौसम में जाकर के तैयार हो जाती है। जून के बाद में जुलाई, जुलाई के बाद में अगस्त, इस अगस्त के आसपास में तैयार होती। तो अगस्त के मंथ के आसपास में जो बारिश झमाझम चलती है तो उस समय पर सब्जियों की बहुत बड़ी शॉर्टेज हो जाती है और उस समय पर जो हमारी चुनिंदा सब्जियों की गई खेती से एक अच्छे उत्पादन के साथ साथ में मार्केट में बम्पर भाव देखने को मिलते हैं। तो आप भी बिना किसी के देर करते हुए आने वाले समय में 10 जून से पहले पहले इन टॉप 4 सब्जियों की बुवाई कर देंगे जो आपको अच्छे उत्पादन के साथ साथ में ताबड़तोड़ कमाई दे करके जरूर जाएंगी। इन टॉप सब्जियों की बुवाई करने का अच्छा तरीका क्या रहने वाला है, किस प्रकार से हम खेत की तैयारी करेंगे, मार्केट में क्या हमको रेट मिलने वाले हैं, पूरे 1 एकड़ के खेत में टॉप सब्जियों की खेती तैयार करने में कितना हमारा खर्चा आने वाला है, पूरे 1 एकड़ के खेत से कितना हमको उत्पादन मिलेगा, A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको मिलेगी जानकारी और बताएंगे कि जो हमारे प्रिय किसान भाई पहली बार सब्जियों की खेती करना चाहते हैं तो इन 4 सब्जियों को मिस करना बिल्कुल ना भूलें। बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले हमारे किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी बस दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही व सटीक जानकारी खेती से जुड़ी आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखिए किसान मीडिया। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हुआ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। वैसे तो प्रिय किसान भाइयों जून के मंथ में बहुत सारी सब्जियों की बुवाई चलती रहती है, लेकिन कुछ चुनिंदा ही सब्जियां रहती हैं जिसकी मार्केट में अच्छे भाव देखने को मिलते हैं, खेत से अच्छा उत्पादन देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे किसी भी सब्जी का एक अच्छा उत्पादन कब मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग जो खेत का चयन और खेत की तैयारी किस प्रकार से करेंगे इसको जानते हैं मात्र कुछ ही सेकंड में और पॉइंटों के जरिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बरसात के मंथ में सब्जियां तैयार होगी तो इसके लिए हमको जो है बेस्ट भूमि का सिलेक्शन करना चाहिए जहां पर जल भराव जैसी समस्या ना हो। और जल भराव वाली समस्या, जहां पर जल भराव वाली भूमि होती है तो वहां पर हम सब्जियों की खेती नहीं कर सकते क्योंकि बरसात का मंथ जैसे स्टार्ट होता है तो खेतों में बहुत ज्यादा पानी भराव की समस्याएं रहती हैं। तो आप लोग जो इन बातों का जरूर बातों को ध्यान में रखेंगे और जल भराव वाली भूमि को हम बिल्कुल भी जो किसी भी प्रकार की सब्जी के लिए सिलेक्शन में नहीं लेंगे। अब उसके बाद में हम लोग जो खेत को सबसे पहले तैयारी करने में सबसे पहले खेत को एक जो गहरी जुताई होगी आपकी हैरो या कल्टीवेटर से सूखे खेत में जुताई कराने के बाद में एक आप लोग जो है पलेवा करवाएंगे। पलेवा करने के 6 से लेकर के 8 दिन के बाद में खेत में जैसे ही ओट आ जाती है, ओट आने के बाद में प्रिय किसान भाइयों हम लोग जो खेत की तैयारी कर देंगे। सबसे पहले 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में भाई 25 से लेकर के 30 बोरी, लगभग में आपको भाई 6 से लेकर के 7 कुंटल के आसपास में जो आपकी वर्मी कंपोजिट की खाद होती है वो डाल देंगे 6 से लेकर के 7-8 कुंटल के आसपास में। और वहीं पर जो है प्रिय किसान भाइयों लगभग में 5 से लेकर के 6 टन सड़ी हुई गोबर की खाद डाल देंगे। इन दोनों खादों को अच्छी तरीके से खेत में जो है मिश्रण बनाने के बाद में छिड़काव करेंगे। छिड़काव करने के बाद में प्रिय किसान भाइयों एक आपकी जो गहरी जुताई हो जाएगी कल्टीवेटर से गहरी जुताई कराने के बाद में अब हम लोग जो है उसकी पुनः तैयारी करेंगे कुछ खाद व पोषक तत्व डाल के। सबसे पहले 1 एकड़ के खेत के लिए 35 से लेकर के 40 किलोग्राम DAP की खाद लेंगे और 25 से लेकर के 30 किलोग्राम यूरिया की खाद लेंगे। 15 से 20 किलोग्राम MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश लेंगे। 4 से 5 किलोग्राम मोनो जिंक लेंगे। SSP सिंगल सुपर फास्फेट 10 से 15 किलोग्राम। इन सभी खाद व पोषक तत्व को आपस में अच्छी तरीके से मिश्रण बनाने के बाद प्रिय किसान भाइयों हम लोग जो है छिड़काव कर देंगे।
छिड़काव करने के बाद में 1 से लेकर के 2 गहरी जुताइयां कल्टीवेटर से और एक आप लोग लास्ट में आखिर जुताई कर देंगे रूटावेटर की। रूटावेटर की जुताई सबसे ज्यादा मान्य होने वाली जुताई है, क्योंकि लास्ट की जुताई छोटे बड़े डेले को अच्छी तरीके से तोड़ करके तैयार कर देते हैं और हमारा खेत बम्पर तरीके से हो जाता है तैयार। क्योंकि किसी भी फसल का एक अच्छा उत्पादन लेना होता है, एक बेहतरीन क्वालिटी तैयार करना होता है, तो सबसे पहले हमको खेत की तैयारी में ही अहम भूमिका निभानी चाहिए। अब हमारा बम्पर तरीका से खेत तैयार होने के बाद में अब हम लोग जो है खरीफ के सीजन की बेस्ट सब्जियों में से बेस्ट सब्जी का करेंगे चुनाव। सबसे पहले मैं आपको 1 नंबर पॉइंट में बताना चाहूंगा आपकी भिंडी की खेती। भिंडी का जैसे ही नाम आ जाता है तो वैसे ही मंडी के इसके भाव और उत्पादन का दोनों का हमारे माइंड में जिक्र चलने लगता है। 1 एकड़ की खेत के लिए लगभग में भाई 6 से लेकर के 8 किलोग्राम के आसपास में बीज पर्याप्त मात्रा में आपको चाहिए होंगे। भिंडी के बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियां इस समय पर जैसे कि वैसन भी बहुत ही अच्छी मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है, और आप लोग जब पूसा परभनी क्रांत का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। और जो हमारी बेस्ट हाइब्रिड वैरायटी है बुआई से पहले लगभग 12 से लेकर के 14 घंटा पानी में भिगोएंगे बीज को भिगोने के बाद में प्रिय किसान भाइयों अब हम लोग करेंगे इसकी बुआई करते समय पर पौधे से पौधे की दूरी हमारी जो भिंडी में रहेगी लगभग में 50 से लेकर के 60 सेंटीमीटर, लाइन से लाइन की दूरी लगभग में प्रिय किसान भाइयों 60 से लेकर के 70 सेंटीमीटर। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ की खेत में जितनी भी एरिया में हम लोग जो भिंडी की खेती करना चाहते हैं अच्छी तरीका से कर देंगे बुआई करने के 6 से लेकर के 8 दिन के अंतराल पर भिंडी का पौधा जो हमारा होता है जम करके धीरे धीरे ऊपर आ ही जाता है। 6 से 8 दिन के अंतराल पर भिंडी में हम लोग जो एक हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। सिंचाई करने के बाद में धीरे धीरे जो हमारी भिंडी की खेती होती है लगभग वे 25 से 30 दिन की अवस्था पर पहुंचती है तो एकदम से ग्रो करती है, बहुत ज्यादा बम्पर तरीका से ग्रो करती है। लेकिन उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए वहां पर उत्पन्न हो जाती है आप उसके लिए एक और समस्या, उसके खरपतवार को हटाने के लिए 25 से लेकर के 30 दिन के अंतराल पर एक कर देंगे निराई गुड़ाई करते समय पर जितने भी खरपतवार होंगे उनको इकट्ठा करके भेज देंगे खेत से बाहर और कुछ जो है मिश्रण बनाकर रख देंगे पर पौधे से। मिश्रण में हमारी वर्मी कंपोजिट की खाद 1 एकड़ की खेत के लिए 45 से लेकर के 50 किलोग्राम का सिलेक्शन करेंगे। डीएपी की खाद 8 से 10 किलोग्राम, यूरिया की 4 से 6 किलोग्राम और वहीं पर जो है प्रिय किसान भाइयों हम लोग जो है मोनो जिंक खाद की बात करते हैं तो लगभग में 3 से 4 किलोग्राम। इन सभी खाद व पोषक तत्व को आपस में अच्छी तरीका से मिश्रण बनाने के बाद में प्रिय किसान भाइयों पर पौधे से 20 से 30 ग्राम दे देंगे। 20 से 30 ग्राम पर पौधे से देने के बाद में अब हम लोग जो है किसान भाइयों 1 से लेकर के 2 दिन के बाद में हल्की मात्रा में कर देंगे सिंचाई। अब जैसे हमारी जो भिंडी की खेती 40 से 45 दिन की अवस्था पहुंचती है तो उस समय पर उसमें जो है फूल आना हो जाते हैं प्रारंभ। भिंडी की खेती में 40 से 45 दिन की अवस्था पहुंचती है तो उस समय पर उसमें फूल आना प्रारंभ हो जाते हैं। तो फूल आने के समय पर हम लोग जो है भिंडी में लापरवाही कतई नहीं बरतेंगे और समय के अनुसार पानी और जो है किसान भाइयों खेत के आसपास की सुरक्षा बढ़ा देंगे, क्योंकि भिंडी की खेती में बाहरी जो कुछ जानवर होते हैं वो ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अब जो हमारी भिंडी की खेती होती है 45 से 50 दिन के आसपास में तैयार हो जाती है तोड़ने के लिए। 50-55 दिन के आसपास में आप लोग एक तरफ से भिंडी की खेती की तोड़ाई कर सकते हैं और अच्छी तरीका से की गई खेती से 1 एकड़ के खेत में लगभग में जो हमारी खरीफ के सीजन की भिंडी की फसल रहती है तो लगभग में 100 से लेकर के 110 क्विंटल तक उत्पादन जाता है। मंडी में इसके बाद जो अभी शुरुआत की जायद में चले थे वही चलेंगे 40 और 60 रुपए के बीच में। वैसे तो इन सब्जियों के कच्चे भाव रहते हैं, कोई टिकाऊ भाव रहते नहीं, कभी ज्यादा भी रहते, कभी 80 हो जाए कभी 20 रह जाए। तो आप लोग जो इन सब्जियों की मंडी के भाव का ज्यादा जो है किसी भी प्रकार का कोई जो है अपना मन में विचारधारा ना बनाए, क्योंकि ये डेली के भाव रहते हैं। आप लोग जो तो इस प्रकार से भिंडी की उन्नत खेती कर सकते हैं। भिंडी की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करूंगा। आपकी जो 2 नंबर पे होने वाली है किसान भाइयों खेती ना, वो इस समय पर तहलका मचाने वाली खेती है। और 3 और 4 नंबर की खेती जब आप सुनोगे ना तो आप एकदम से खुशी से नाच उठोगे कि भैया ये बहुत ही अच्छी सब्जियां हैं, इनकी चलो मैं भी जो है खेती करता हूं। तो सबसे पहले 2 नंबर पर इस समय पर जो प्रिय किसान भाई हमारी लगभग 10 जून के आसपास में मिर्च की रोपाई कर देंगे तो एक बम्पर कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी। मिर्च रोपाई से पहले लगभग में आप लोग जो है
भाई 25 से लेकर के 30 दिन पुरानी नर्सरी में से पौधे लेंगे, बेस्ट नर्सरी का सिलेक्शन करने के बाद में, और इसकी रोपाई करते समय पर पौधे से पौधे की दूरी लगभग में भाई 60 से 70 सेंटीमीटर रखेंगे, लाइन से लाइन की दूरी 1 मीटर रखेंगे। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में जितनी भी एरिया में हम लोग जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं कर देंगे। और करने के जो है किसान भाइयों के बाद में शाम के टाइम पर हम लोग जो है इसमें हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे, 1 से लेकर के 2 इंच। सिंचाई करने के बाद में प्रिय किसान भाइयों हमारी जो मिर्च की खेती होगी धीरे धीरे जैसे ही 25 और 30 दिन की अवस्था पर पहुंचती है तो मिर्च में भी आप लोगों को जो है रोपाई के बाद में जो है एक निराई गुड़ाई करना बहुत जरूरी होता है। 25 से 30 दिन के आसपास में निराई गुड़ाई करेंगे। निराई गुड़ाई करते समय पर पौधे के आसपास में हल्की हल्की मिट्टी लगा देंगे और जितने भी खरपतवार होंगे उनको खेत के बाहर निकाल करके फेंक देंगे। और सेम जो आपने भिंडी के लिए मिश्रण बनाया था वो वही मिश्रण 30 से 40 ग्राम पर पौधे से रख देंगे और हल्की मात्रा में कर देंगे सिंचाई। 45 और 50 दिन के आसपास में हमारी जो भिंडी की जो हमारी मिर्च की खेती होती है फूल आना तैयार हो जाते हैं और 55 और 60 दिन की अवस्था पर हमारी जो मिर्च की खेती तोड़ाई के योग्य हो जाती है तैयार। आप लोग जो एक तरफ से तोड़ाई कर सकते हैं। खरीफ के सीजन में अच्छी तरीका से की गई भिंडी जो हमारी हरी मिर्च की खेती होगी तो 1 एकड़ के खेत से लगभग में 80-90 कुंटल तक उत्पादन देखने को मिलता है। मंडी में भाव 40 रुपए से लेकर के 60-70-80 तक इसके भाव देखने को आपको मिल जाते हैं। तो आप लोग खुद ही सोचेंगे भैया 1 एकड़ के खेत से बिल्कुल जीरो लागत में कितनी कमाई हमारी हो रही है। तो आप लोग जो इस प्रकार से मिर्च की खेती कर सकते हैं। 10 जून से पहले इसकी भी रोपाई कर देंगे तो एक अच्छे उत्पादन के साथ में ताबड़तोड़ आपको कमाई देखने को जरूर मिलेगी। नंबर 3 पॉइंट पे आपकी होने वाली है प्रिय किसान भाइयों बैगन की खेती। बैगन का जैसे ही नाम सुनेंगे तो वैसे ही बरसात में इसके जो है रेटों का जो मंडी के भाव होते हैं वो एकदम से पिटारा खुल जाता है और बम्पर भाव देखने को मिलते हैं। क्योंकि बरसात अगस्त सितंबर के मंथ में आप लोग जानेंगे कि जो हरी सब्जियां होती हैं उनका खात्मा हो जाता है। जो किसान भाई हमारे जून में सब्जी की बुवाई कर देते हैं, जो चालाक होते हैं वो अच्छे से जो है वीडियो वगैरह देख करके अच्छे से जो है अपनी फसल को तैयार कर लेते तो एक अच्छे उत्पादन के साथ में मोटी कमाई देखने को मिल जाती है। तो अब आप लोग जो है बैगन की खेती करेंगे। 1 एकड़ के खेत के लिए बेस्ट हाइब्रिड नर्सरी में से जो है लगभग में 25 से लेकर के 30 दिन पुरानी आप लोग जो है नर्सरी लेंगे। और जो इस समय पर सबसे अच्छी बेस्ट वैरायटी है बीएनआर कंपनी से 212 ये हाइब्रिड वैरायटी है। ये लंबी बैगन वाली वैरायटी है जिसकी मार्केट में इस समय पर अच्छी डिमांड चल रही है। और आप लोग जो इसकी भी करेंगे रोपाई करते समय पर पौधे से पौधे की दूरी 70 से 80 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 1 मीटर। सेम इसी तरीका से जैसे हमारी जो मिर्च की खेती होती है वैसे ही हमारी जो बैगन की खेती होगी वो भी आप लोग जानेंगे तो 60 से 65 दिन में तोड़ाई के योग्य तैयार हो जाती है। और आप लोग बैगन की खेती से भी एक अच्छी खासी ताबड़तोड़ कमाई कर सकते हैं। तो अच्छी तरीका से की गई खेती से बैगन से लगभग 80 से लेकर के 100 क्विंटल तक एक अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। मंडी में इसके भाव 20 रुपए से लेकर के 40 रुपए के बीच के आसपास में आपको देखने को मिलते हैं और कभी कभी मंडियों में इसके भाव 60 रुपए तक जाते हैं। तो आप लोग जो है बैगन की खेती करना बिल्कुल ना भूलें। बैगन की खेती करने में कोई भी समस्या कोई भी डाउट आ रहा ना तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करूंगा। नंबर 4 पॉइंट पर और आज की इस वीडियो की लास्ट की सब्जी आपकी होने वाली है बरसाती खीरा की खेती। बरसाती खीरा का जैसे ही नाम आ जाता है वैसे ही आप लोग देखते होंगे कि इस समय पर भी खीरा के अंधाधुंध अच्छे भाव चल रहे हैं। 1 एकड़ की खीरा की खेत के लिए लगभग में 1 से लेकर के 1.5 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए होगा। खीरा के बीज की बुवाई करते समय पर लाइन से लाइन की दूरी 4 से 5 फीट के आसपास में, पौधे से पौधे की दूरी 1.5 से 2 फीट। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में जितनी एरिया में हम लोग जो बरसाती खीरा की खेती करना चाहिए अच्छी तरीके से बुवाई कर देंगे। बुवाई करने के बाद में इस समय पर टेम्परेचर के अनुसार 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर खीरा का जो पौधा होता है जम करके ऊपर आ जाता है। 40-45 दिन की अवस्था पर खीरा में भी फूल आते हैं और 55 से लेकर के 60 दिन की अवस्था पर खीरा की खेती से भी तोड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। और खीरा की खेती से आप लोग जो एक तरफ से तोड़ाई कर देंगे स्टार्ट। तो अब जो है प्रिय किसान साथियों खीरा की खेती सेम इसी तरीके से कर सकते हैं जो सेम, क्योंकि ये सब सब्जियां हैं जैसे खीरा कुकुरबिटेसिकल की हो गई और जो हमारी बैगन और मिर्ची सोलिनेसी कुल की होगी, दोनों सेम है। आप लोग जो मिक्स खेती कर सकते हैं। जो आपकी भिंडी मालवेसी कुल की हो गई। तो यानी कि इन टॉप चारों सब्जियों की आप लोग जो 1 एकड़ के खेत में सब्जियों की खेती करना चाहते हैं तो आप लोग जो डिवाइड कर सकते हैं और उसी हिसाब से खेती कर देंगे।
वैसे तीनों सब्जियों में से अगर ज्यादा करना चाहें तो हमारे हिसाब से आप लोग जो खीरा लगाइएगा, क्योंकि खीरा की मंडी में बहुत ही हमेशा ही डिमांड रहती है। और उसके बाद में प्रिय किसान भाइयों आप लोग जो मिर्च और सेम अच्छी तरीके से खेती करेंगे। टॉप सब्जियों की मिक्स खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है ना, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे, मैं आपकी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करूंगा। हमारे द्वारा दी गई निम्न जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इसी तरीका के नए नए वीडियो पाने के लिए किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को जुड़ें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबाएं। और इसी तरीका से हमारे साथ में आप अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। और आज की जो वीडियो वो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे कि नहीं और नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।